Good afternoon, viewers. And today we are welcoming our eminent guest. She is Mrs. India Subcontinent winner 2024. And uh, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये कर्नल भी हैं और कैंसर सर्वाइवर भी रह चुकी हैं. एंड इतना सब होने के बाद भी इतना करेज है कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को. मैं खुद चाहती थी कि इनको मैं ताज़ा टॉक्स पे लेके आऊँ, और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनको लेके आई हूँ. एंड कैसी हैं हेलो आप? हेलो कंगना, आई एम गुड. और थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. आई एम हम्बल्ड बाय योर व्यूज अबाउट मी. एंड बिफोर दैट मैं ये बताना चाहूँगी कि आई एम अ फैन ऑफ योर्स. थैंक यू. बिकॉज आपने जो इनिशिएटिव लिया है कि जितनी स्ट्रॉन्ग लेडीज हैं, ब्यूटीफुल लेडीज हैं या अचीवर्स हैं, और जो अपने अपनी फील्ड में कुछ कुछ ट्राई कर रही हैं टू रीच समवेयर, उन सबको इकट्ठा करके आप जो ये बना रही हैं प्रोग्राम, मेरे को लगता है हैट्स ऑफ टू यू. मतलब आई सैल्यूट यू फॉर सो मच. एंड यू नो, मेरे को ऐसा लगता है कि हम तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं जब a lady becomes a strength of a lady, a woman becomes a strength of a lady, and that is exactly what you're doing. I'm so proud of you. Thank you so much. Thank you so much. So मैं चाहती हूँ गुंजन जी, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर हमारे व्यूअर्स को देंगी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी बताएं. तो आपके स्टार्टअप कैसा रहा? हाँ जी, ज़रूर. Okay. And congratulations for this. Thank you so much. Thank you, Kangna. मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने 24 साल इंडियन आर्मी में प्राउडली सर्व किया है. एंड मैं एक स्कूबा डाइवर भी हूँ, एक कथक डांसर भी हूँ. एंड नाउ ऑफ लेट आई हैव बीन लकी and God has been kind कि I bagged the crown of Mrs. India Subcontinent 2024. और God is kind, I must say. और मेरे घर वालों की जो blessings हैं उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाई. That is, I'm very thankful for that. Okay, but ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको यहाँ पर लेके आ पाई हूँ. और मतलब मैंने आपके लिए काफ़ी रिसर्च किया कि मैं कैसे आपको ढूंढूं. तो आप मुझे सजेशंस में मिलने लगी जब इंस्टा पे, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने कुछ मांगा और मुझे मिल गया. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मेरे प्लेटफॉर्म पे आप हैं. I'm really Thank you so much. I'm honored. Thank you so much. Yeah. So, what motivated you to participate in this Mrs. India Subcontinent pageant, especially considering that you are a cancer survivor? Okay. So, मैं बहुत जब छोटे बचपन की बात बताती हूँ. I am the 16th doctor in my family, and जब मैं छोटी थी बहुत चुलबुली थी, पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और क्योंकि सब पढ़ते रहते थे बहुत बोरिंग लगता था मेरे को ये. एंड मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, बट एंड आई वाज एज आई मेंशन कि मैं कथक डांसर थी. आई डिड 12 years of कथक. एंड मुझे आज भी याद है कि मैं 2.5 साल की उम्र में मैंने भारतीय कला अकेडमी में एक परफॉर्मेंस दी थी, ठुमरी करी थी. जो कि मैंने बैक स्टेज पे मेरी गायत्री दीदी होती थी, उनको फेस करके करी. तो पीपल स्टार्टेड लाफिंग. आई वाज कॉल्ड बैक टू डू इट कि सामने लोगों को देख के करो. तो मैंने 2 बार किया वो. एंड शायद वो 2.5 साल की जो गुंजन थी, उसकी कहीं ना कहीं कोई एक दबी हुई हसरत थी कि उसे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है. क्योंकि जब मैं 10th 11th में आई तो मेरा कथक छुड़वा दिया गया कि तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है. तो जो हसरत थी कहीं ना कहीं मेरी दबी हुई थी कि स्टेज पे आना है भाई मुझे. एंड इट सो हैपेंड, मतलब मेरे साथ सारी चीजें कभी कोई प्लान करके नहीं हुई है. इट्स सो मच ऑफ डेस्टिनी. मेरी डेस्टिनी या भगवान है या क्या डिवाइन फोर्स है, हमेशा मेरे को गाइड किया उसने. तो अभी जब मैं फौज से निकल रही थी तो मैं naukri.com पे बहुत सारी नौकरियां देखने लग गई कि मैं चलो देखते हैं क्या क्या होता है. बट दिल्ली में डॉक्टर्स को जो पे करते हैं उसको देखकर मैं बहुत शॉक थी. मतलब जस्ट 20,000 या 25,000 या 40,000 मैक्सिमम फॉर अ सीनियर
गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगी, मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ। तो द नेक्स्ट एड ऑन द इंस्टा व्हिच आई सी इज मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट, एंड लकीली उसका रजिस्ट्रेशन फीस भी काफी कम था, तो मैंने कहा चलो यही भर देते हैं। ये इट स्टार्टेड ओनली विद दिस। फिर जब हम लोग हमें ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो मुझे लगा कि आई एम 5'4", हाइट मेरी 5'4" है, आई एम नॉट लाइक सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय, बट सो आई हैड दैट डाउट कि शायद मेरी हाइट कम है इस पेजेंट के लिए। तो मैंने फोन किया वहाँ पे ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट में, जिन्होंने एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया था। तो शंकर मैम है, शी इज अ वेल नोन मॉडल आल्सो एंड आवर मेंटर, who picked up the phone and उन्होंने बोला कि, मैंने कहा मैम मेरे को लग रहा है कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मतलब आप पहले बता दो मैं नहीं आऊँगी। तो she you come we'll see, this is the only statement she made। तो वहाँ से शायद मेरे को एक ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली कि मैं अच्छा देखती हूँ जाके क्या है। एंड it was 12th October, my son went with me, he's a 20-year-old boy, Ruhin, वो मेरे साथ गया था। वो मेरे को इन चीजों में बहुत encourage करता है because he is also upcoming actor, he wants to become an actor। तो एंड आई थिंक वो भी एक रीजन था कि मैं देखना चाहती थी कि ग्लैमर वर्ल्ड होता कैसे है, किसी मम्मियों की तरह ना, कि पता लगे अंदर है क्या। तो शायद मैं हेल्प कर पाऊँ उसे। तो ही टुक मी टू शांग्रीला में हमारा ऑडिशन था, हम गए। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो दे हैड कॉल्ड अस एट 3:30। तो जैसे मैं पहुंची तो मैंने उससे पूछा कितना टाइम लगेगा, एंड आई एम टॉकिंग टू माय सन उसके सामने। आई सेड कितना टाइम लगेगा, शी सेड मैडम 2 घंटे लग जाएंगे। उसी के सामने खड़े खड़े मैंने रोहिन को बोला यार इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस होगा, चल यार कॉफी पी के चलते हैं। he was like चलो जाओ अंदर और देखो क्या होता है। It just happened like that, and then I think वहाँ पे जो जजेस थे they were very fond of me, they gave me so much of love, and कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा था कि मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊंगी। एंड उस रात को मेरे को नींद नहीं आई बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम न्यू था, एंड मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ आई हैव समथिंग टू प्रूव। एक चैलेंज और आ गया, पहले कैंसर का चैलेंज आया, ये चैलेंज आया, वो चैलेंज आया, तो ये चैलेंज आया जी। उसके बाद जो मैंने कोशिश करनी शुरू करी, मुझे लगा मुझे अपना 100% देना है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है राखी मैम, वो अभी सुनेंगी तो कहेंगी हर जगह मेरे को खींच लेती है। शी इज जनरल राखी, and ma'am is one of the most decorated officers of Indian Army. She is a very highly prestigious rank से वो रिटायर हुई थी। She is a doctor, yeah, Major General राखी सिंह। तो मैम से मैंने बात करी, तो मैम कहती हैं देख तेरी डिम्पल की वजह से और तेरी स्माइल की वजह से हो सकता है तेरे को कुछ ना कुछ कोई ना कोई टाइटल तो मिल जाएगा, बट तेरे वेट की वजह से तेरे को नहीं मिलेगा। She told me bluntly on my face। तो वहाँ मेरे को लगा कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी जो भी मैं कर रही हूँ उसमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि मैं आई एम एबल टू रीच समवेयर टुवर्ड्स द क्राउन। तो मैंने फिर अपने डाइट को कंट्रोल किया। मैं योगा एंथुसियास्ट पहले से हूँ। आई कंट्रोल माय डाइट टू दैट एक्सटेंट कि बिल्कुल स्वीट्स बंद कर दी। आई हैव अ स्वीट टूथ, आइसक्रीम्स बंद कर दी, चॉकलेट्स बंद कर दी। देन रात के टाइम में पीपल लाफ एट मी कि डिनर में आई ओनली टेक लौकी जूस इवन टिल नाउ, या इवन टिल नाउ। मैं ये आपको बता रही हूँ कि हमें लगता है कि डॉक्टरी का प्रोफेशन बड़ा टफ होता है या कोई और प्रोफेशन। आई एम टेलिंग यू, आप लोग जो काम कर रहे हो, क्रिएटिव लोग जो काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। कितनी वो मेहनत करते हैं, उनका मेंटल लेवल ऑफ मेहनत तो है ही, बट फिजिकल आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हम लोग ऐसे सोचते हैं ये तो ऐसे टीवी पे आ गया है, स्टेज पे आ गया, नहीं, उसमें क्या चीजें होती हैं, बैक स्टेज लोग कितना काम करते हैं, लाइट मैन कितना काम कर रहा है, सभी लोग, एंटायर टीम। आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस। ओके, पर आपकी वजह से मुझे करेज मिला। एक्चुअली मैं कल रात को सोच रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया बेटा, कल से शुरू कर दे। और अभी जब आपने मुझे बोला, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यू जस्ट हैव टू फील। मतलब हो सकता है कि आई बी सो हैप्पी अगर मेरी इस मोटिवेशनल टॉक बोल लो या मेरी इस बात से आपको इफेक्ट हो। मैं हो गई मोटिवेट। आई एम टेलिंग यू, मतलब आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 kgs टू दैट लौकी जूस, बिलीव मी। यस, मतलब जो नेक्स्ट टाइम हमारा मैक में जो हमारे को ये पढ़ाते हैं ना, तो एक सेशन मैक में भी हुआ था इन प्रोमेनाड, थैंक्स टू ग्लैमर एंटरटेनमेंट एंड वरुण झाम सर।
तो वहां पे when the people saw me, I could see that they had that expression, यार ये कैसे हो गई, मतलब she's back in the contest that way, बाकी के contestants, and वहां से मुझे लगा कि यार मेरी चांस है. The moment I saw people's reaction, my body language changing with जो मेहनत मैंने करी वो रंग लाई, तो I thought कि अब तो मेरे को I have to win the crown. I actually thought in that way. वो एक्चुअली क्राउन में आपको बुला रहा था, फिर आपने मैनिफेस्ट कर लिया था. एंड मेरे पास इतने सारे लोग थे मैनिफेस्ट करने के लिए, मतलब चाहे मेरी वो डिजाइनर रही हो, अमन मैम रही हो, पूजा मैम रही हो, ऑल ऑफ देम. बट आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो, सच में करते हो, तभी तो वो ऊपर वाला कहते हैं ना, उन्होंने आपको चुना. भगवान की बहुत दया है मैडम जी. गॉड हैज. तो अच्छा, अब ये है कि आपका एज एन कर्नल इंडियन आर्मी में वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए, वो कैसा रहा? मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में, 24 साल के एक्सपीरियंस के बारे में आपको पूरा दिन सुना सकती हूँ एक्चुअली. एंड आप मानोगे नहीं कि कल भी मैं और उपासना बात कर रहे थे. उपासना इज आवर फर्स्ट रनर्स अप, शी इज फ्रॉम एयरफोर्स. तो वो कहती है मैम ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अभी बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हो गए, अभी ना हम लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं द मोमेंट हमारे को आर्मी का कुछ सुनने को मिलता है. फौज से निकलने के बाद, यूनिफॉर्म से निकलने के बाद ऐसी फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है. बट जो मेरे को फौज ने दिया है वो मेरे को कहीं से नहीं मिला. मेरा शुरू में जब मैं शायद 24-25 साल की थी, वहां से जो मेरा डिसिप्लिन का जो फौज आपको सिखाती है कि किस तरह से आपको डिसिप्लिन रहना है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एसेट. और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हर बच्चे को आफ्टर स्कूलिंग एटलीस्ट 3 साल कंपल्सरीली आर्मी में डालना चाहिए. इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल किड्स. आप डिसिप्लिन की बात करो तो नॉट जस्ट कि आप डिसिप्लिन हो अपनी एक्सरसाइजिंग रूटीन में या अपनी यूनिफॉर्म पहनने की रूटीन में, आप टाइम मैनेजमेंट करने में, आप अपने आप को कंडक्ट करने में, आपके एटिकेट्स में. तो फौज ने जो मेरे को ग्रूम किया, मैं पैदा हुई फौज में, बड़ी यहाँ पे, और मैं जब निकली हूँ बाहर तो फौज की वजह से ही मेरे को ये क्राउन मिला है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई थी व्हिच वाज कंप्लीटली फुल ऑफ डिसिप्लिन किसी भी स्फीयर में. मैं आज भी 5:30 पे उठ के अपना योगा करती हूँ. उसके बाद आई स्टार्ट माय डे. बाय 12 o'clock मेरी इतनी प्रोडक्टिव लाइफ हो जाती है कि आई हैव डन सो मेनी थिंग्स. आई प्लान माय थिंग्स प्रॉपर्ली बिकॉज क्योंकि मेरे को आदत है डिसिप्लिन की. आई वेयर गुड क्लोथ्स, नॉट गुड क्लोथ्स कि मैं कोई ब्रांड्स पहन रही हूँ, बट आई नो दैट आई हैव टू बी नीटली ड्रेस्ड. सो ऑल दैट मैं जो आज आपको दिख रही हूँ वो मैं फौज की वजह से, या तो मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे को ग्रूमिंग करी है, मेरे हस्बैंड जो माय बिगेस्ट क्रिटिक, माय सन, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये मेरे जो 24 साल जो मेरे को फौज ने मेरे को ग्रूम किया, ये इट्स बिकॉज ऑफ दिस. आई एम सो थैंकफुल टू फौज, टू आर्मी, इंडियन आर्मी. सैल्यूट टू इट. एग्जैक्टली. तो वहाँ पर कुछ ऐसे छोटे कुछ आपको एक्सपीरियंस जो थे, कोई ऐसी मेमोरी जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहोगे कि हाँ ये मैं कभी नहीं भूल सकती? हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज. मेरी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं, बट सबसे बढ़िया जो मेमोरी मेरी रही, टेक्निकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस रहते हैं. हम लोग ऐसी जगह पे पोस्ट होते हैं जिनके आपने नाम ही ना सुने हो, लाइक बॉम्बडिला, ऐसी जगहों से हमारे पेशेंट्स आते हैं, और सिविलियन पेशेंट्स आते हैं जिसको फौज देख रही है. आर्मी इज टेकिंग केयर ऑफ सिविलियंस जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती. और वो पेशेंट्स, जैसे मेरी तो गायनी में कोई शॉक में आई है जिसका कोई ट्यूबल रप्चर हो गया हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है अंदर, पेशेंट कैन डाई. तो इस तरह के पेशेंट्स हम लोग मैनेज करते हैं, चाहे मैं हूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, कोई सर्जन्स हो, बुलेट इंजरीज हो गई, तो इवन सिविलियंस वगैरह जो होते हैं हमारे पेरिफेरीज में, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट. तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और बहुत ही ज्यादा इसमें हमारे को भी खुद को सीखने को मिलता है बहुत सारा. बट ये एक चीज है जो एक टेक्निकल एक्सपीरियंस था. बट और भी मेरे को जो एक्सपीरियंस है जो मेरे को गूज बम्प्स देता है, वो है जब मैं ताजिकिस्तान में पोस्टेड थी, सेंट्रल एशियन, तो हमारा एक इंडो ताजिक फ्रेंडशिप मिशन था, उसका हॉस्पिटल था वहाँ पे, इंडिया ने बनाया था. सो उसमें आई वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड लकीली फॉर मी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वहाँ आए थे,
और मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने उनको एक राउंड कंडक्ट कराया था अपने वार्ड का। वाओ। और आप मानोगे नहीं, अभी भी मेरी जो हार्ट बीट है वो पता नहीं तेज हो गई है और मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। जब मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में आज भी सोचती हूँ, मुझे लगता है कि व्हाट अ गाय, मतलब उन्होंने हमारी कंट्री के लिए क्या नहीं किया है। एग्जैक्टली। आप ये नहीं मानोगे कि मेरा जो फाइनल क्वेश्चन था क्वेश्चन राउंड में, वो भी यही था कि आप मोदी जी को क्या एडवाइस दोगे। एंड मैंने ये बोला कि मैं उनको क्या एडवाइस दूंगी, मैं कौन हूँ। सो दैट एक्सपीरियंस जो आमी ने मेरे को दिया कि मैंने मोदी जी के साथ हैंडशेक किया और उनके साथ वो टाइम बिताया, आई थिंक मैं अपनी लाइफ के बाद भी नहीं भूल पाऊंगी। इट वाज दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ओह वाओ। या सो अभी हम चलते हैं अपने, जब आपको पता चला कि डिटेक्ट हुआ कि आप कैंसर हुआ है आपको, तो वो मतलब कैसे आपको पता चला, क्या सिम्टम्स आए थे, वो क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनको पता भी नहीं चलता और लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि जब आपको डिटेक्ट हुआ तो कैसे पता चला, और ये बाकी के जितने लोगों को आप क्या कन्वे करना चाहोगे कि किस तरह से उस चीज़ को मतलब लास्ट स्टेज पे ना आने दें, ऐसा क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है थैंक और यू। आई होप कि मेरे व्यूअर्स इसको बड़े ध्यान से सुने। मेरे को कैंसर हुआ था कोविड टाइम्स में, दैट वाज इन अप्रैल 2020। ओके। लंप फील हुआ था जो कि मेरे एक्जिला में था, बगल में, राइट साइड के बगल में था। वो मेरे को अबाउट 3-4 महीने से फील हुआ था, बट मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। बट अराउंड इन अप्रैल मेरे को एक और लंप फील हुआ जो बहुत छोटा सा मेरी ब्रेस्ट के अंदर था। एंड उस टाइम पे मैं हैदराबाद में पोस्टेड थी, बट बिकॉज लॉकडाउन हो रखा तो मैं दिल्ली में थी, और शायद मैं अगले 4 हफ्ते में चली जाती टू हैदराबाद। पर भगवान की दया है कि मैंने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करी। मेरी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने से मेरे को ये डाउट हुआ कि यार ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर एक लिम्फ नोड भी फील हो रहा है, मैं तो डॉक्टर हूँ तो मैं जानती हूँ, अगर बगल में एक्जिला में कोई लिम्फ नोड फील हो रहा है और साथ में ब्रेस्ट में छोटा सा लंप फील हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है इज द मंत्र। हर लेडी को अगर उसके पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के तुरंत बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी चाहिए, मतलब अपने ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए कि कोई लंप नहीं है, कोई कलर डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, हर पीरियड के बाद। और जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं उनको हर महीने 15th अगर वो फिक्स कर ले, कोई भी एक डेट फिक्स कर ले और शीशे के सामने खड़े होके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, तो आप ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। तो जब मैं अब हॉस्पिटल गई तो इमीडिएटली वो डायग्नोज हुआ, इट वाज स्टेज 2 गोइंग टू 3, मतलब थोड़ा बहुत एडवांस नहीं था। अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं करी होती तो मैं हैदराबाद वापस चली गई होती और शायद मेरे को कोई लंग के मेटास्टेसिस होती और मैं भाग रही होती और मैं एकदम से गिर गई होती। सो बिकॉज मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करी, मैं अपना ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट कर पाई। एंड इमीडिएटली फिर उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, मेरी लंपेक्टमी हुई, जो लंप था उसको निकाल दिया गया, लिम्फ नोड्स निकाल दिए गए। उसके इमीडिएटली बाद मेरा कीमो चला जो कि 6-7 मंथ्स तक चला। एंड थैंकफुली कोविड था तो आसपास ज्यादा लोग नहीं थे हाय हाय करने वाले, सिर्फ वही घर वाले थे जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी, और उन्होंने हमेशा मेरे को बहुत सपोर्ट किया। एंड देन फाइनली मेरी रेडियोथेरेपी हुई मैक्स में। सो माय बेसिक थिंग जो मैं अभी कन्वे करना चाहूंगी टू माय व्यूअर्स, टू द लेडीज, इज लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ। आप वेदर आप एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हो या 3 साल में अपना सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कराते हो या डीएनए टेस्टिंग कराते हो, या आपको अपनी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये आप अपने लिए एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। यू हैव टू लव योर बॉडी। अगर आप अपने से प्यार नहीं करोगे, अपने आप को हेल्दी नहीं रखोगे, तो आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते। सो दैट इज माय मैसेज। मैं आपके लिए
2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि ओके। आपने ज़िंदगी में मुझे लगता है उसको पूरी तरह से अपना लिया, और मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका ऑरा है ये बाकी जितनी भी वुमेन्स हैं उनके अंदर भी आए। तो 2 लाइनें जो हैं कि फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाँ बनाने की। वाह 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 वाह, तो थैंक ये यू सो मच, बिल्कुल आप पे जाता है। थैंक्स, आई एम ऑनर्ड। जी। तो गुंजन जी, आप ये बताइए कि जो लोग हेजिटेट करते हैं कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको पता भी चल गया है, लेकिन फैमिलीज कई बार सपोर्ट नहीं करती हैं कि छोड़ दो, बेकार है, मतलब एक मटीरियलिस्टिक माइंडेड हो जाते हैं कि क्या पैसा खर्चना, आप तो उसको जैसे जी रहे हैं जीने दो। ऐसी फैमिलीज के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब एक कई बार क्या होता है कि एक लेडी को एक मशीन समझा जाता है कुछ घरों में कि ठीक है, जब तक कर रही थी तब तक तो वो अच्छी थी, लेकिन अगर उसको कुछ प्रॉब्लम एज एन कैंसर हुआ है तो एक साइड में एक यूज एंड थ्रो वाला मटेरियल करके छोड़ दिया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों को ऐसी क्या एडवाइस आप दोगे जिससे वो एटलीस्ट अपने लिए खुद उठे, हेजिटेट ना करें। जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो खुद तो चलना पड़ता है। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को कुछ ऐसा बताएं जो आपके, क्योंकि आपने खुद इतना, आपके लिए तो फैमिली स्ट्रेंथ थी, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। आप सही कह रहे हो, ये एक बहुत सैड सिचुएशन है जहाँ पे अ, आपके आसपास के लोग, स्पेशली किसी को कैंसर हुआ है तो उसको इग्नोर करते हैं या बॉदर नहीं करते। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को कैंसर हुआ है तो कष्ट किसको होगा? उसी को होगा। जी। तो ये चीज जो है आपके अंदर से आना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। आप आई एग्री कि आप अपनी फैमिली के लिए जीते हो और सब कुछ करते हो, बट अगर किसी को कैंसर होता है या कोई क्रॉनिक इलनेस होती है तो जो फिजिकल हर्ट है या जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो किसको होंगी? आपको होंगी। सफरिंग होगी, आपको होगी। तो अगर आप अपना उतना भी ध्यान नहीं रखोगे तो बाकी लोग तो क्या ही रखेंगे? आपको अपनी इज्जत मांगनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप ये नहीं मानोगे कि जब मेरे को कैंसर हुआ था तो इसी टेरेस पे जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरा पूरी की पूरी फैमिली मेरे साथ योगा करती थी, बिकॉज उन्होंने मेरे को कभी नहीं देखा कि मैं बैठ गई हूँ और रोने लग गई हूँ या मैं योगा नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैंने हमेशा ऐसा शो किया कि मेरे को आई हैव टू फाइट इट, मेरे को इससे निकलना है। और वो चीज मैं, आप या कोई भी किसी में इंस्टेंट नहीं कर सकता। वो एक चीज है जो आपके अंदर से आनी है। आपको एक चैलेंज आया कि आपको वेट लूज करना है, आपने वेट लूज किया। आपको एक चैलेंज आया कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे 10th तक, आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपने किया। तो ये फाइट, क्योंकि क्या है, एक ही लाइफ है, यू हैव ओनली वन लाइफ। अब पता नहीं है नेक्स्ट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ये चीज जब मेरे को कैंसर हुई और मेरे को जब कीमो लगा, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और बहुत हैप्पी को लकी भी हूँ साथ में। बट इवनिंग्स में जब मैं कभी कभी अकेली होती थी तो मेरे को डिप्रेशन होती थी और मैं ये सोचती थी कि मैं कैंसर से मरूंगी या कोविड से मरूंगी। और अगले दिन जब मैं इसी छत पे आके अपनी योगा करती थी और सन देखती थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी मैं कितनी ग्रेटफुल। आई वाज सो ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि मैं जिंदा हूँ। और अगर आप जिंदा हो तो फिर आपको अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रख के और फिर जिंदा ही रहना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे। वो आपके घर वाले इधर उधर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। दैट इज माय मैसेज। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप गायनी भी रही हैं एक्चुअली रही नहीं है आप अभी मैं अभी बहुत सून आई एम स्टार्टिंग माय क्लिनिक गायनाइकिया। ओके, ग्रेट। सो मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट विनर भी हो गई, कर्नल भी हैं, और तो इन सब जगह पे कहीं ना कहीं कैसे कैसे चैलेंजेस आपने एक्सेप्ट किए हैं? क्या क्या आपको मिला? मतलब कैसे कैसे आपको चैलेंजेस आए? हर्डल्स तो आए होंगे ऑब्वियसली, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। यस, सी एक तो टू सर्टेन लेवल जो आप अपने आप हो उसको, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना जो था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर आपके वेट इश्यूज हैं तो आप उसको डील कर रहे हो।
देन बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आफ्टर कैंसर मेरा माय हेयर आल्सो बिकेम वीक, हेयर आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग, और अभी जो हेयर की क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं होगी, बट व्हाट कुड आई डू, आई इम्प्रूव माय डाइट, आई इम्प्रूव माय मल्टीविटामिन्स। तो एज अ चैलेंज, जैसे जैसे मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए मैंने फेस किए। मैं आपको एक ही चैलेंज का उदाहरण देती हूँ। माय सन वाज 10 years old, तो ही स्टार्टेड बेड वेटिंग, एंड हम सोचा कि शायद इसको कुछ यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसका सिर्फ जांच कराई। तब मैं मेरठ में पोस्टेड थी, एंड जब उसकी जांच में रिपोर्ट आई, उसमें यूरिन शुगर्स वर 3 positive. He turned out to be a case of juvenile diabetes who was going into diabetic ketoacidosis. मतलब he would have gone into coma अगर हमने ध्यान नहीं दिया होता। Oh, okay. हाँ, तो उस स्टेज पर मैं I still remember it was a Saturday, मेरे 6-7 केसेस लाइन थे, I had to go to OT। तो किसी तरह से मेरे हस्बैंड उसको लेके गए और उसका इंसुलिन स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग, और मैंने वो केसेस किस तरह से खत्म करे मैं ही जानती हूँ, हाउ आई OT। बट वो चैलेंज आया और हमने स्टेप बाय स्टेप उसका इंसुलिन लगा। छोटा सा बच्चा 10 साल का, 4 बार उसको इंसुलिन। तो वो जो चैलेंज मेरे सामने आया और हमने फेस किया और आज भी फेस कर रहे हैं, उस चैलेंज से मैं बहुत स्ट्रांग हुई। मुझे लगा कि मैं बाकी चीजें भी हैंडल कर पाऊंगी। तो डिटेक्ट हुआ या डायग्नोज हुआ जब मेरे को पैथोलॉजिस्ट ने बुलाया, सर ने बुलाया, तो सबने मेरे को ऐसे न्यूज ब्रेक करी कि जैसे अभी आई विल फॉल डाउन एंड आई सिट ऑन द चेयर, बट वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इससे पहले वो चैलेंज देख लिया था, जहाँ पे मैंने वो सफरिंग देखी थी, आई हैड गॉन थ्रू इट, और आई हैड बिकम मच स्ट्रॉन्गर इन दैट वे। सो आपके जितने भी चैलेंजेस है ना, आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए हे भगवान ये मेरे साथ क्यों हुआ, आपको ये सोचना चाहिए कि हे भगवान वो क्यों नहीं हुआ, इट कुड हैव बीन वर्स। और अगर आप वैसा सोच के अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, यू विल बी एबल टू फाइट इट। And that is, I think it is completely about what is in your mind. आप अपना mindset ठीक रखोगे, आप डिसिप्लिन रखोगे, आप हंसते रहोगे, आप स्माइल करते रहोगे, तो you will face any challenge in the world. देखिए, किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि ना, मुश्किलें आना तो is a part of life. मुश्किलें आना is a part of life. But उसमें से हंस के निकलना is the art of life. Wow. So always remember this. Challenges आएंगे and they will make you stronger. Always remember this. Yes. Yeah. कभी-कभी शब्द नहीं होते हमारे पास बोलने के लिए। स्पीचलेस हो गई हूँ मैं। Hats off to you. तो गुंजन जी एक चीज और बताइए, इस अवेयरनेस कैसे फैलानी चाहिए, कैसे मतलब अवेयरनेस होना चाहिए, किस चीज़ को हम रेज कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट कोई भी किसी भी चैलेंज से गुजर रहा है, स्पेशली कैंसर सर्वाइवर्स जो है, ऐसे क्या अवेयरनेस, क्या क्या चीज़ें रेज करनी चाहिए जिससे उनको काफ़ी हेल्प हो जाए, जो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। मैं अभी रिसेंटली बहुत 2-3 चीजें हैं, जैसे ना रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू कैंसर, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, एंड मेरी जो काउंसलर हैं कैंसर की, मधु मैम, वो आए दिन मेरे को भेजती रहती है मेरे पास पेशेंट्स, तो मैं फोन पे बात करके उनसे आई कीप लर्निंग कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं, वो है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फैमिली एक्सेप्ट्स यू हैव टू मेक श्योर। कोई ना कोई तो आपका ऐसा होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे या फैमिली होगी या कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको इस चैलेंज से निकलने में हेल्प करेगा। उन्हीं लोगों को आप अपने पास रखिए। जब रोहिन को डायबिटीज हुई थी, 1 हफ्ते तक मेरे को नहीं पता लगा था, बिकॉज मैं उसके साथ बिजी थी। मेरे को लगा था हाँ ये हम कर लेंगे यार, हम डॉक्टर हैं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, इंसुलिन लगेगा, ठीक हो जाएगा, चलता रहेगी लाइफ। बट 1 हफ्ते के बाद जब लोगों ने मेरे को बोलना शुरू किया कि ओहो ये तो बड़ा खराब हो गया तुम्हारे साथ, अरे ये तो बड़ी ये हो गई, तब मेरे को लगा कि यार ये इसमें है, प्रॉब्लम है यार, कुछ तो है। बट कोविड टाइम में आई हैड नो वन अराउंड मी एंड आई एम सो ग्लैड, ना कोई रिलेटिव्स थे, नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग दैट माय रिलेटिव्स आर बैड, बट कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी जो प्रॉब्लम है उसको लेके मेरे ऊपर दया कर रहे। दया नहीं चाहिए, वी वांट एम्पैथी, सिंपैथी नहीं चाहिए किसी। यू वांट
वो वाले लोग जो आपको स्ट्रॉन्ग करें, जैसे राखी मैम जैसे लोग जो कहते हैं कि तू वजन कम नहीं करेगी तो कभी जीत ही नहीं सकती, ऐसे लोग चाहिए। पूजा धनकर मैम जैसे लोग की तो अपनी जो तू पहन रही है उसको ठीक नहीं पहनेगी या अलग अलग ट्राई नहीं करेगी तो यू विल नेवर चेंज। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है ना, वो डबल फेस तो फिर प्रॉब्लम करता है लाइफ में। आपके पास वही लोग होने चाहिए जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको सही राह दिखाएं, ठीक है, दैट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जैसा मैं कह रही हूँ, प्लीज लव योरसेल्फ लेडीज, प्लीज लव योरसेल्फ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, हर रोज मॉर्निंग में लुक एट द मिरर एंड से मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम जब वी मेट की गीत की तरह। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करोगे, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करोगे, आप अपना पैप स्मेयर्स कराओगे, हर साल अपने ब्लड टेस्ट कराओगे, यू नो, एंड आप योगा करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, यू विल कीप योरसेल्फ फिट। और जब आप फिट रहोगे तो आप कोई भी पैजेंट जीत सकते हो, यू कैन विन एनी पैजेंट इन लाइफ, सो दैट इज वन थिंग। ओके, अब आप ये बताओ, आपके लाइफ में आइडियल कौन है? अगर मैं आपसे 3 पूछूं तो? ओके, दिस इज देयर आर सो मेनी पीपल। जर्नी में तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ। मेरी सबसे पहली आइडियल इज माय मदर। माय मदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, एंड उन्होंने जिस तरह से हमारे को रेज किया, डिस्पाइट कि हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, वी हैड अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ देन आल्सो। सो उनकी 50 साल की प्रैक्टिस है जो मैं अब रिवाइव करने जा रही हूँ रिसेंट टाइम्स में। विद इन 3 weeks आई विल बी ओपनिंग अप माय सेंटर। तो 50 साल की सेट, एंड आई स्टिल रिमेम्बर हर कि वो एक शिफॉन की साड़ी पहन के और स्टिलेटोज में जाया करती थी क्लिनिक। तो बहुत ही सुंदर लेडी। तो शायद वो जो सुंदरता का जो बीज था वहीं से स्टार्ट हुआ था कि वो ग्लैमर वाला। वो अपने पेशेंट्स को बड़े प्यार से देखती थी, और मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा नॉन कमर्शियल फॉर्म में देखा है। दे हैव बीन सो डेडिकेटेड टू देयर पेशेंट्स, बोथ मैमसी के हैं और बहुत डेडिकेटेड। सो दैट वन लेडी को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आई हैव अ मदर लाइक हर। And second person would be my mother-in-law. My mother-in-law is another person who recently, about a year back, she had cancer also. She also had thyroid cancer, then she had fracture. But she is a very, very strong lady. Very strong lady. So, and उन्होंने, जब मैं इस pageant में भी आ रही थी, तो जब मेरा audition हो गया, तो she told me very clearly कि तू ही जीतेगी। तो दैट इज द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी वो इमिट करती हैं। बहुत सुंदर है और दिल से भी बहुत सुंदर है। तो ये 2 लेडीज बहुत ही मेरे क्लोज टू माय हार्ट हैं। ऑल्दो आई लव माय फादर ऑल्सो, ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से। और तीसरी पर्सनैलिटी आप गेस कर सकते हो कौन हो सकता है, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी जी। आई थिंक that is a legendary example to the entire world में। उनसे बड़ा लीडर और ऐसा ह्यूमन बीइंग आपको नहीं मिलेगा। मतलब सालों में अब वो किस उससे आए, किस बैकग्राउंड से आए, और किस तरह से उन्होंने सेल्फलेसली लोगों के लिए किया है, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एंड वही ऑरा जो है उनका, वो स्प्रेड होता है, जो कि आपको पूरे क्राउड में सिर्फ वो ही एक इंसान दिखाई दे। सो आई थिंक ही इज वन ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। चाहे वो, आई थिंक ही हेल्प्स जस्ट एवरीबॉडी सेल्फलेस। सो माय सल्यूट्स टू हिम, टू ऑल थ्री ऑफ देम। या, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आप कैसे अपने लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? अब तो प्रोफेशनल भी हो, पर्सनल लाइफ भी, तो दोनों रोल्स को कैसे बैलेंस करते हो आप? मुझे ऐसा लगता है हम लोग ये भूल जाते हैं, जो ऑल विमेन बैलेंस देयर लाइव्स। हमारी कुछ ऐसी माइक्रो एग्रेशंस होती हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हाउसवाइफ ही है और क्या कर रही है ना, और
अगर आप ऑफिस में जाओ तो तुम छोड़ो, तुम्हारा मेरे को नहीं सुनना, द बॉस विल से, जो बॉय खड़ा होगा या मैन होगा, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट इट डज हैपन, बट द फैक्ट इज कि इट्स नॉट जस्ट मी, एवरी वुमन इज बैलेंसिंग उसका पर्सनल लाइफ, उसका जो रोल है इन द ऑफिस, और अब अगर किसी ग्लैमर में जाते हो तो उसमें। और मुझे लगता है कि तीनों चीजें आपको स्ट्रेंथ देती हैं। जब आप तीनों स्फीयर्स में तीनों चैलेंजेस को फेस करते हो, ब्रेवली फेस करते हो और उससे निकलते हो, तो ये इट गिव्स यू सो मच ऑफ स्ट्रेंथ कि मैं आगे और कर सकूं। सो नॉट जस्ट मी, आई थिंक एवरी वुमन डिजर्व्स अपलॉड फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग। वाओ, सो मैं And आपसे again, I would reiterate this कि I am so proud of you, कंगना, that आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हम जैसे लोगों को ला रहे हैं जिससे कि एक वुमन दूसरे वुमन की स्ट्रेंथ बन सके, which is so important, which is the need of the hour अभी, कि एक वुमन दूसरे वुमन की स्ट्रेंथ बने। That is what I yes. तो बस अब इतना कुछ सुना है मैंने आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचती ही रहूंगी आपके बारे में। मिलेंगे, मिलना तो है ही ऑब्वियसली। तो गुंजन मैम, बस अब ये है कि जाते जाते मुझे इतना बताइए, मुझे नहीं एक्चुअली हमारी जनता को, हमारी स्पेशली हमारी वुमेन्स को, आप क्या अपनी तरफ से कोई एडवाइस, कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि आप दीजिए ऐसा कोई मैसेज जिससे उनको करेज मिले। ऐसा भी होता है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउसवाइफ है, बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर ड्यू टू सम अनवांटेड रीजन, ऑर्थोडॉक्स हैं, ये है वो है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप उनको ऐसा क्या एडवाइस दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए जिससे उनको करेज मिले, आगे निकले। टैलेंट बहुत भरा हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि डर है पीछे, वो मुझे छोड़ देंगे, बहुत सारे रीजन है। वो ऑर्थोडॉक्स हैं, उनको बुरा लगता है, औरतें ऐसे नहीं करना चाहिए, आज भी ऐसी फैमिलीज हैं। ट्रू। एक कई जगह मैंने पढ़ा था, डोंट बी पुश्ड बाय योर प्रॉब्लम्स, डोंट बी पुश्ड बाय योर प्रॉब्लम्स हो गई कि घर वाले क्या कहेंगे, चैलेंजेस आएंगे और वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ऑल दैट। सो डोंट बी पुश्ड बाय योर प्रॉब्लम्स, बी लेड बाय योर ड्रीम्स। मतलब जो आप ड्रीम करते हो उसके बारे में सोचो, आपकी एक लाइफ है। और ड्रीम्स, व्हाट आर ड्रीम्स? Dreams are not what you see in your sleep. Dreams are something that don't let you sleep till you fulfill them. So just go after your dreams. कोई भी ऐसा इंसान नहीं, you say ना impossible है, there even in impossible there is I am possible. Exactly. So just go for it. Just go for it. That's the only way. मेरे बेटे ने टैटू किया हुआ है I am possible. Wow, fantastic. थैंक यू सो मच। और मैं ये चाहती हूँ मैम, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर शेयर कर दें। वैसे हम लिंक्स में शेयर कर देते हैं, पर फिर भी आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे कि किस नाम से हैं, तो पीपल विल अप्रोच यू डायरेक्टली। जिसको क्या ज्यूरी चाहिए, बहुत कुछ, आपकी बहुत जगह ज़रूरत है। मैं तो सोचती हूँ कि आपकी इतनी जगह ज़रूरत है तो लोग आप तक पहुँच सके हमारे ज़रिए। मेरा एक और रिक्वेस्ट होगा, जितने भी लेडीज हो, मेन हो, हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सफरिंग भी नहीं, गोइंग थ्रू द चैलेंज कॉल्ड कैंसर, व्हिच इज अ क्रॉनिक इलनेस नाउअडेज एंड मोस्टली ट्रीटेबल, अगर वो लोग मेरे को अप्रोच करना चाहेंगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस एस्पेक्ट। दूसरा मेरा एक इनिशिएटिव है जो मैं चाहूंगी कि बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें आए। स्वामी विवेकानंद का एक हेल्थ केयर सेंटर है करोल बाग में, और हम लोग वहाँ की बस्ती का ध्यान रखते हैं। तो मैं तहे दिल से चाहूंगी कि लोग एज वॉलंटियर्स आए वहाँ पे। तीसरी चीज है मेंस्ट्रुअल कप। प्लीज प्रोपोगेट मेंस्ट्रुअल कप, द यूज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप इन विमेन। आई विल टॉक अबाउट इट अगेन ऑन माई इंस्टा हैंडल, एंड हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। नॉट यूजिंग पैड्स एंड यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप इज द थिंग दैट शुड बी डन इन आज की डेट में। एंड माय इंस्टा हैंडल इज गुंजन मल्होत्रा सरीन, गुंजन मल्होत्रा सरीन। सो आप
पे जाइए एंड कनेक्ट विद मी एंड जो भी मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड है आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू गिव माय सर्विसेज. थैंक यू सो मच. आज आप हमारे ताज़ा टॉक्स प्लेटफॉर्म पे आए Thank you. और बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट मैं खुद इतनी मोटिवेटेड हूँ, तो जब आपका इंटरव्यू रिलीज होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, हजारों में लोग आपको अप्रोच करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you. I'm honored and humbled by this experience. Jai Hind. जय हिंद. सो व्यूअर्स, ये थी हमारे बीच आज गुंजन मैम. एंड जैसे ही इनका पॉडकास्ट रिलीज होगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर इनको अप्रोच कीजिए. थैंक यू सो मच.